जब वो ओसामा साहब भी पहुंच गए हैं तो कौन छटक गया और कहाँ छटक गया, हमें तो नहीं लग रहा। पूरी मजबूती से मुसलमान साथ थे और साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज हैं, अब ओसामा भी आ गए हैं तो सारी नाराजगी दूर हो गई है या हो जाएगी? सारी नाराजगी दूर हो गई है। हाँ। जो रह गई है वो हो जाएगी। और ओसामा इस परिवार का हिस्सा थे, वो हिस्सा है। परिवार में हल्की फुल्की नाराजगी होती है, लोग मिलते हैं, फिर वापस बड़ी मजबूती से मिले हैं और उसका जो है वो असर भी यहाँ पर देखने को अच्छा मिलेगा। और बेलागंज विधानसभा में हम, और ये जो तस्वीर आपने देखी, रितु जायसवाल अपनी महिला फौज को उतारकर साथ में प्रचार कर रही है। सुबह से लेकर शाम का वक्त हो गया है, अब देर रात हो रहा है और हमारे साथ रितु जायसवाल जी हैं। आपकी महिला फौज यहाँ पर पहुंची हुई है और बेलागंज को फिर से जिताने की तैयारी है। कैसा माहौल लग रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल है। मैं तो जहाँ भी अभी आने के बाद जहाँ भी गई हूँ बहुत पॉजिटिव दिखा। हाँ। और खासकर महिलाओं में एक अलग ही उत्साह दिखने को मिल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो अब तक उनके सुख दुख में शामिल रहे, आज उन्हें वो मौका मिला है प्रतिनिधित्व करने का, तो वो उन्हें ज़रूर जिताएंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि लाख कोई कह ले कि मंत्री रहे, पूर्व मंत्री के बेटे को टिकट मिला, या फिर इनको क्या कहते हैं अभी MP रहे जीते हैं, उनके बेटे को टिकट मिला। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो लगातार, आपको जानकारी हो, पिछले 15 सालों से लगातार जनता के बीच में हैं। वो उनके हर सुख दुख में जाते हैं, शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, मुंडन हो, छठी हो, हर तरीके के या फिर किसी तरह की कोई काम करवाना हो, वो कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी पहचान अपने बल पे ज़्यादा बनाई है जनता के बीच में, ना कि उन्होंने किसी का सहारा लिया है। देखिए, सहारे की बात है तो कहा जाता है कि जैसे RJD A to Z की बात करती है, मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है MY फैक्टर। और लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि मुसलमान छटक गया है। ओसामा साहब भी पहुंचे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लग रहा है अब? जब वो ओसामा साहब भी पहुंच गए हैं तो कौन छटक गया और कहाँ छटक गया, हमें तो नहीं लग रहा। पूरी मजबूती से मुसलमान साथ थे और साथ हैं। क्योंकि कभी भी मुसलमान वैसे लोगों की तरफ नहीं जाना चाहेंगे जो कि तोड़ने, तारने, मारने, काटने, बटोगे कटोगे कि जैसी राजनीति जैसे भाषाओं का शब्द का प्रयोग करते हो, और जिन्हें ये पता हो कि एक तीसरा जो आया है वो एक फ़ायदा उठा रहा है और उस फ़ायदे को उठा के कहीं ना कहीं से वो ऐसे ही अलायंस को फ़ायदा पहुंचाना है जो कि हिंदुस्तान में मुसलमान को देखना नहीं चाहते हैं। ये वही अलायंस है जिसके MP ये कहते हैं कि अररिया छोड़ के चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। तो मुसलमान जो है अररिया छोड़ के चले जाओ। ये किसका अलायंस है? जिस तरह की यात्रा गिरिराज सिंह ने निकाली, अगर यही जदयू जो आज यहाँ पे खड़ी अपने कैंडिडेट को उतारा है, क्या नीतीश कुमार जी में वो गट्स नहीं था कि उस यात्रा को रोकते? लेकिन कहीं कुछ नहीं। और वही माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे जिन्होंने आडवाणी जी का रथ रोकने का काम किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रथ बढ़ेगी तो सांप्रदायिक हिंसा, दंगा बढ़ेगा। तो एकमात्र गट्स अगर किसी व्यक्ति के अंदर था तो वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के अंदर था, जिन्होंने कभी भी सांप्रदायिक उसको लेकर के समझौता कभी नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज हैं, अब ओसामा भी आ गए हैं तो सारी नाराजगी दूर हो गई है या हो जाएगी? सारी नाराजगी दूर हो गई है। हाँ। जो रह गई है वो हो जाएगी। और ओसामा इस परिवार का हिस्सा थे, वो हिस्सा है। परिवार में हल्की फुल्की नाराजगी होती है, लोग मिलते हैं, फिर वापस बड़ी मजबूती से मिले हैं और उसका जो है वो असर भी यहाँ पर देखने को अच्छा मिलेगा। और हमें नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई टूट की संभावना भी है। एक आखिरी सवाल कि राजद के बारे में कहा जाता है जंगल राज, महिला सुरक्षित नहीं होती। आपकी महिला प्रचार कर रही हैं, क्या आम महिलाओं के कान में ये जा रहा है कि नहीं राजद आएगी तो सुरक्षित रहेंगी? वो जो प्रचार प्रसार फैलाया गया, आपको क्या लगता है कि जब राजद की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की, तो उस वक्त क्या सारे महिला कॉलेजेस बंद हो गए थे? यानी कि रात्रि ट्रेनें बंद हो गई थी, रात्रि बसेस बंद हो गई थी, यानी महिलाएं सफर नहीं करती थी, ट्रेनें चले तो तब तो सारी ट्रेनें बंद हो गई होंगी। ऐसी कोई खबर सुनने को आई कि रात्रि ट्रेनें उस टाइम पे बंद हो गई थी? आज जो हिंसा बढ़ी हुई है, जिस तरीके से 7 साल की बच्चियों से लेकर के 70 साल की वृद्ध महिला तक जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर ये सब बातें जंगल राज का जो जिंगल गाते फिर रहे हैं, उनको आंकड़े उठा के देखने चाहिए अपराध के, जो तथाकथित उस वक्त के आंकड़ों से कहीं 3 गुना या 4 गुना जो अपराध ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, वहाँ पर ये बातें शोभा नहीं देती हैं उनके मुँह से। चलिए, तो हमारे साथ रितु जायसवाल जी मौजूद थी। ये तस्वीर देख रहे हैं जो स्क्रीन पे चल रही है, जब प्रचार प्रसार कर रही थी महिलाओं की फौज और राजद की
महिला ब्रिगेड यहाँ पर उतर चुकी है हर प्रखंड में। और यहाँ पर देखिए जो लोग हैं पहले से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रितु जायसवाल जी के साथ सिर्फ महिला नहीं, पुरुषों का भी, जो इनकी पुरुषों की टीम है वो साथ में है। और कह दिया है कि ओसामा साहब आ गए, नाराजगी कहाँ नहीं होती है, सब जगह होती है, अब सब ठीक हो गया है।